इस वक्त भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जो कदम उठाया है वह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक ऐसा एक्शन है जिसने एलओसी से लेकर पीओके तक पूरे क्षेत्र में भूचाल ला दिया है। अभी कुछ ही देर पहले जो इंटेलिजेंस फीड सामने आई है उसने इस बात की पुष्टि कर दी कि भारत ने उन इलाकों में अपना सबसे बड़ा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अप्लाई किया है जहां पिछले कई दिनों से लगातार संदिग्ध सैन्य और आतंकी मूवमेंट बढ़ रहे थे। यह ऑपरेशन इतना तेज, इतना सटीक और इतना व्यापक था कि पाक को समझ भी नहीं आया कि भारत ने कब तैयारी की, कैसे की और इतनी तेजी से इतनी बड़ी कार्रवाई किस तरीके से अंजाम दे दी। भारत ने 48 घंटे पहले से ही उस पूरे इलाके पर अपनी उन्नत निगरानी व्यवस्था सक्रिय कर दी थी, लेकिन भारत ने बाहर से ऐसा बिल्कुल नहीं दिखने दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है। एलओसी पर सामान्य सी दिखने वाली पेट्रोलिंग के पीछे एक बेहद गंभीर रणनीति तैयार हो रही थी। भारतीय सेना, वायुसेना और इंटेलिजेंस की संयुक्त टीम लगातार उन ठिकानों पर नजर बना रही थी जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नए मॉड्यूल बनाए जाने में किया जा रहा था। कई ऐसे पॉइंट्स थे जहां रात के समय असामान्य मूवमेंट रिकॉर्ड हो रहा था और दिन में वही ठिकाने आम नागरिक इलाकों के पास भीड़-भाड़ से घिरे रहते थे ताकि किसी देश को शक न हो। भारत ने इस बार किसी भी तरह का इंतजार नहीं किया। न तो भारत ने चेतावनी दी, न कोई बयान, न कोई राजनीतिक टिप्पणी, सिर्फ एकदम सटीक कार्रवाई। दुनिया को यह लग रहा था कि अगर भारत कोई बड़ा कदम उठाएगा तो कम से कम 10 से 12 दिनों का समय और लगेगा, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति बिल्कुल उलट दी और वही किया जिसकी उम्मीद न पाकिस्तान को थी न अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। भारत ने तय किया कि खतरे को खत्म करने का सही समय वही है जब दुश्मन सबसे कम तैयार हो और ठीक उसी वक्त 27 ठिकानों को लॉक किया गया। भारत ने वही किया। आज सुबह जिस वक्त पाक की तरफ से अचानक कुछ हलचलें देखी गईं, उसी समय भारत ने अपनी स्पेशल इंटीग्रेटेड स्ट्राइक फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया और लगभग 8 मिनट के अंदर 27 टारगेट्स को लॉक कर दिया गया। ये लोकेशन पीओके और एलओसी के बेहद करीब थे, ऐसे इलाके जहां आईएसई ने अस्थायी लेकिन अत्यंत खतरनाक लॉन्च पैड तैयार किए थे। भारत ने दिन का समय चुनने से मना कर दिया क्योंकि दिन में ये ठिकाने भीड़ भाड़ से घिरे रहते थे। इसलिए भारत ने वह समय चुना जब आसपास न भीड़ होती है, न मानव ढाल, न किसी तरह का कवर। और फिर ड्रोन ने वह काम किया जिसने आज भारत की सुरक्षा को एक नया स्तर दे दिया है। जी हां, इस बार भारत ने सिर्फ ड्रोन सर्वेलेंस नहीं बल्कि ड्रोन एनेबल्ड स्ट्राइक ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया है। सुपरसोनिक ड्रोन की सटीक लोकेशन ट्रैकिंग के बाद इन ठिकानों को पिन पॉइंट प्रिसीशन से हिट किया गया और यह कार्रवाई इतनी तेज थी कि का मौका ही नहीं मिला। भारत ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर एक सिंक्रोनाइज्ड मल्टी लेयर्ड स्ट्राइक ऑपरेशन चलाया है जिसमें ड्रोन, लड़ाकू विमान, आर्टिलरी और ग्राउंड असॉल्ट यूनिट्स एक ही मिनट में एक ही नेटवर्क पर जुड़े हुए थे। भारत ने क्यों किया यह ऑपरेशन? जिन 27 ठिकानों को भारत ने दोस्त किया है वे सभी वे पॉइंट्स थे जहां से पिछले 30 दिनों में भारत के खिलाफ गतिविधियां बढ़ाई जा रही थीं। यह ठिकाने नए इन्फिल्ट्रेशन पासेज बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। आईएसआई इन ठिकानों पर रोजाना 20 से 40 लोगों की मूवमेंट कर रही थी और कई जगहों पर हथियारों की नई सप्लाई भी पकड़ी गई थी। भारत के इंतजार करने का मतलब था कि यह नेटवर्क और बड़ा हो जाता। इसलिए भारत ने तय किया कि इन ठिकानों को खत्म करना अब और एक दिन के लिए भी टाला नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, भारत ने यह ऑपरेशन उस समय किया जब पाक को लगा कि भारत अब भी इंतजार कर रहा है और अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। पाकिस्तान एक गलतफहमी में था कि भारत कम से कम एक हफ्ते तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगा, लेकिन भारत ने ठीक उल्टा किया और उसी वक्त यह ऑपरेशन कर दिया जब पाक की सुरक्षा यूनिट्स बाकी इलाकों में डाइवर्टेड थीं। भारत का यह एक्शन सिर्फ सैन्य एक्शन नहीं था बल्कि एक क्लियर मैसेज था कि अगर भारत पर नजर डालने की कोशिश भी की गई तो भारत जवाब देने में ना दिनों का इंतजार करेगा, ना हफ्तों का, बल्कि मिनटों में फैसला ले लेगा। और यही वजह है कि इस ऑपरेशन के बाद पाक की तरफ से बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। पाक ने इस ऑपरेशन पर पलटवार करने की कोशिश की है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि कुछ ही देर पहले पाक की ओर से कुछ गतिविधियां रिकॉर्ड की गईं जो साफ दिखाती हैं कि वे भारत को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत पहले ही हाई अलर्ट पर है और हर स्थिति का जवाब देने के लिए तैयार है। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि पीओके में किसी भी तरह का नया ठिकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए भारत ने उस पूरे बेल्ट में सैन्य मूवमेंट और बढ़ा दी है। टैंक्स और फाइटर जेट्स की पेट्रोलिंग लगातार जारी है और भारत की इंटेलिजेंस अब भी उन लोकेशंस को ट्रैक कर रही है जहां से गतिविधियां जारी थी। जिन 27 ठिकानों को भारत ने टारगेट किया है
वे सभी बेहद महत्वपूर्ण थे क्योंकि यह आईएसआई कंट्रोल ट्रांजिट पॉइंट थे जहां आतंकियों को ट्रेनिंग, हथियार और मार्ग दिए जाते थे। भारत ने इस वक्त जो कार्रवाई की है वह सिर्फ आंशिक नहीं बल्कि डिसाइसिव एक्शन है और अब यह साफ है कि आने वाले 48 घंटे भारत और ज्यादा बड़ा ऑपरेशन भी कर सकता है। और हां, जिन लोगों को लगता है कि भारत सिर्फ बॉर्डर पर जवाब देगा, उन्हें बता दें कि भारत का यह ऑपरेशन सिर्फ बॉर्डर है, क्षण नहीं बल्कि डीप टारगेट न्यूट्रलाइजेशन है। भारत ने कुछ ठिकानों को सिर्फ स्ट्राइक नहीं किया बल्कि पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया है ताकि इनमें से कोई भी नेटवर्क दोबारा सक्रिय ना हो सके। इस वक्त भारत की सेना पूरी तरह सतर्क है और भारत की सरकार ने भी साफ कहा है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। यह ऑपरेशन सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक क्लियर स्टेटमेंट है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव स्टेट में आ चुका है और इसी वजह से पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस कार्रवाई पर नजर बनाए हुए है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। भारत के इस बड़े ऑपरेशन के बाद अब जो स्थिति पीओके से लेकर एलओसी तक बन गई है वह सिर्फ सामान्य सीमा तनाव नहीं बल्कि एक नियंत्रित हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट जोन बन चुका है। भारत ने जिस स्पीड से इन 27 ठिकानों को दोस्त किया है उस स्पीड ने पाकिस्तान की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। पाक को यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि भारत इतने कम समय में इतना बड़ा सैन्य एक्शन ले लेगा। पाक की आईसी और पाक आर्मी के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने ध्वस्त होते ही उनकी पहली प्रतिक्रिया घबराहट की थी, उनकी दूसरी प्रतिक्रिया थी भ्रम फैलाना और अब तीसरी प्रतिक्रिया है पलटवार की कोशिश। लेकिन यह पलटवार उतना मजबूत नहीं है जितना वे दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पाक की तरफ से कुछ ही घंटों के भीतर कुछ चुनी हुई यूनिट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने इस पूरी गतिविधि को न सिर्फ पहले ही समझ लिया बल्कि काउंटर प्रिपेयर्डनेस पहले से एक्टिवेट कर रखी थी। पाकिस्तान को लगा था कि भारत ऑपरेशन के बाद शांत बैठ जाएगा, लेकिन इस बार भारत शांत नहीं रहा। भारत ने एलओसी के पूरे मध्य के लिए रहा था कि भारत एक सारी दालत गिरमास को दूर में सेक्टर में अपनी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी को दोगुना कर दिया है। भारत ने हर 3 किलोमीटर पर नए हाई रेंज ऑप्टिकल डोम्स एक्टिवेट किए हैं। इसके अलावा भारत ने जमीन से हवा तक मॉनिटरिंग के लिए हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स की एक नई स्क्वाड तैनात कर दी है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान इस समय सिर्फ पेट्रोलिंग नहीं बल्कि एक्टिव वॉच मोड में हैं। ये जंग का ऐलान नहीं है, 2 पार्टी 7 पार्टिंग प्रदर्शन, लेकिन भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत अब किसी भी संभावित खतरे का इंतजार नहीं करेगा। इस बार भारत की कार्रवाई सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि खतरे को जड़ से खत्म करने की रणनीति है। जिन 27 ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया था वे सिर्फ इमारतें नहीं थीं, वे एक इकोसिस्टम थे, आतंकियों का नेटवर्क, हथियारों का ट्रांजिट रूट और इन्फिल्ट्रेशन कॉरिडोर्स का पूरा सिस्टम। इन सबको एक ही ऑपरेशन में खत्म करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट माना जा रहा है। पाक की तरफ से अब तक जो पलटवार की कोशिश हुई है वो बिल्कुल कमजोर रही है। पाक ने कुछ ड्रोन एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उन्हें सीमा पर पहुंचने के पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया। पाक के कुछ छोटे लॉन्च पैड से मोटर्स दागने की कोशिश हुई, लेकिन भारत की काउंटर आर्टिलरी सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया और पाक की फायरिंग 12 मिनट के अंदर पूरी तरह बंद हो गई। पाक आर्मी इस वक्त समझ नहीं पा रही कि भारत का अगला कदम क्या होगा और यही चिंता इस पूरे मामले को और गंभीर बना रही है। भारत की तरफ से लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि पीओके के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से आईएसआई बड़े पैमाने पर गतिविधियां बढ़ा रही थी। भारत की इंटेल को पता था कि इन ठिकानों पर 40 से 60 के बीच नए आतंकी मॉड्यूल ट्रेन किए जा रहे थे। ये 60 के बीच पीओके की बाद मॉड्यूल भारत के खिलाफ बड़े हमले की प्लानिंग में लगे थे। पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत को इसकी भनक नहीं है, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस साइलेंट होकर भी सब कुछ लाइव मॉनिटर कर रही थी और यही वजह है कि भारत ने समय का इंतजार नहीं किया। दुनिया आज भारत की सक्रियता देखकर हैरान है कि भारत ने बिना किसी सार्वजनिक बयान के, बिना किसी चेतावनी के एक डिसाइसिव स्ट्राइक कर दी। भारत सरकार की तरफ से एक बात साफ कही गई है कि यह कार्रवाई किसी भी उकसावे का जवाब नहीं बल्कि सुरक्षा खतरे को रोकने के लिए की गई है और भारत का यह कदम पूरी तरह वैध है क्योंकि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया था वे भारत पर हमलों की प्लानिंग का केंद्र थे। भारतीय सेना ने यह कदम उठाते समय सिर्फ यही सोचा कि भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी कीमत पर भारत पर हमला करने की कोशिश करने वालों को खत्म करना ही सर्वोत्तम नीति है। अब पाकिस्तान की तरफ से जो हलचलें दिख रही हैं वो सिर्फ एक कोशिश भर है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पाक की अर्थव्यवस्था तबाह है, पाक की सेना अंदर से टूट चुकी है और आईएसआई की क्रेडिबिलिटी खुद पाकिस्तानियों के बीच गिर चुकी है। भारत ने इस समय जो कड़ा कदम उठाया है उससे पाक के अंदर हलचल और बढ़ गई है।
पाक को डर है कि अगर भारत एक और ऐसा बड़ा ऑपरेशन करता है तो पीओके में पाक की पकड़ पूरी तरह ढीली पड़ जाएगी, और यही डर पाक की रातों की नींद उड़ा रहा है। भारत ने एलओसी पर अपने सभी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। कई जगहों पर नई एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड्स तैनात की गई हैं। बॉर्डर फेंसिंग के आसपास नई थर्मल सेंसिंग डिवाइसेस एक्टिवेट की गई हैं ताकि 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। भारत ने यह संदेश साफ दे दिया है कि इन्फिल्ट्रेशन का कोई भी प्रयास कहीं भी कभी भी तुरंत खत्म कर दिया जाएगा, और भारत की यह रणनीति अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। यानी डिफेंस के नाम पर भी जरूरत पड़ने पर भारत अब प्रोएक्टिव स्ट्राइक करेगा। पीओके के कई गांवों में अब अफरा तफरी का माहौल है। पाक की तरफ से बताया जा रहा है कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जिन इलाकों में भारत ने स्ट्राइक की है वहां से लोग बड़े पैमाने पर अपने घर छोड़ने लगे हैं। पाकिस्तान की फौज वहां पहुंच तो रही है, लेकिन वह यह अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है कि इन स्ट्राइक्स में उनके बड़े ठिकाने प्रभावित नहीं हुए, जबकि सैटेलाइट इमेजेस ने साफ कर दिया है कि भारत की स्ट्राइक ने इन ठिकानों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है, और यही सच्चाई पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भारत में इस वक्त सैन्य तैयारियां चरम पर हैं। सेना हाई अलर्ट पर है, एयरफोर्स स्टैंड बाय पर है, और नौसेना भी किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है। भारत ने इस पूरे क्षेत्र में एक इंटीग्रेटेड कमांड सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है ताकि किसी भी खतरे का जवाब सेकंड्स में दिया जा सके। भारत इस समय सिर्फ पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि खुद प्रोएक्टिव मोड में है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान भारत पर सीधा हमला करेगा? क्या पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा? क्या पाकिस्तान दुनिया के मंच पर जाकर भारत के खिलाफ कोई बयान देगा? जवाब है, पाकिस्तान की स्थिति इतनी कमजोर है कि वह सिर्फ बयान दे सकता है। जमीनी स्तर पर पाक में अब वह दम नहीं बचा कि भारत की इस तरह की विशाल कार्रवाई का जवाब दे सके। पाक की आंतरिक राजनीति टूट रही है, अर्थव्यवस्था खत्म है, और सेना की अंदरूनी लड़ाई चरम पर है। ऐसे में भारत के इस बड़े ऑपरेशन के बाद पाक के पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो चुप रहे या फिर छोटा मोटा पलटवार करे जिसे भारत मिनटों में खत्म कर देगा। भारत के इस ऑपरेशन के बाद दुनिया का रुख भी भारत के पक्ष में है। कई देशों ने कहा है कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी लगे वो करने का अधिकार है, और भारत ने वही किया है। भारत की इंटेलिजेंस ने जो जानकारी पकड़ी थी वो इतनी गंभीर थी कि अगर भारत ने कार्रवाई न की होती तो आने वाले हफ्तों में भारत के खिलाफ बड़ा हमला हो सकता था। भारत ने यह खतरा टाल दिया है और पाकिस्तान की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। इस वक्त भारत का यह साफ संदेश है कि किसी भी कीमत पर भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत अब किसी हमले के बाद जवाब देने वाला देश नहीं, बल्कि हमले को होने से पहले रोकने वाला देश बन चुका है, और यही भारत की नई शक्ति है। नई शक्ति है। अगले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। भारत और भी बड़ा एक्शन ले सकता है। भारत सीमा पार के कई और ठिकानों को टारगेट कर सकता है। इंटेल रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान 3 से 4 अतिरिक्त ठिकानों को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें भारत पहले से ट्रैक कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने कोई नई हरकत की या इन्फिल्ट्रेशन का कोई नया प्रयास हुआ तो भारत एक और बड़ा ऑपरेशन कर सकता है। यह लड़ाई पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई थी, लेकिन अंत भारत तय करेगा, और भारत ने यह साफ कर दिया है कि भारत की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा।